हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो करते हो, हमारा चैनल फॉलो करते हो, तो आपने देखा होगा कि मैंने पिछले वीडियोस में बात किया था बीएचयू के बारे में। बीएचयू के बारे में डिटेल में चर्चा कर रखा है। अगर आप बीएचयू के बारे में जानते हो, जानना चाहते हो और यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, सीट्स कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो तमाम चीज़ें, कौन कौन से कोर्सेस होती हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है। आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में, क्योंकि देखो बनारस यूनिवर्सिटी जो है एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। लगभग 30,000 बच्चे यहाँ पर रहते हैं, यूनिवर्सिटी में रह करके पढ़ाई करते हैं, उनको हॉस्टल मिलता है। तो ये हॉस्टल मिलता कैसे है, इसका प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। साथ ही साथ जैसे बीएचयू के बारे में बात किया, फिर जेएनयू के बारे में बात किया है, जेएनयू का वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो। साथ ही साथ अभी डीयू, एयू, बहुत सारे संस्थान हैं जिनके बारे में हम एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे, तो आप अपडेटेड रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि भाई हमारा जो है 2027 के लिए जो है कोर्स आ चुका है। तो अगर आपका कोई भाई बंधु जो तैयारी करना चाहता है, ठीक है, 2027 के लिए, सीयूटी 2027 के लिए, तो आप उनको हमारे श्योर सिलेक्शन बैच के बारे में बता सकते हो। 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, उनको बता सकते हो। फीस आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो, तो इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, हॉस्टल अलॉटमेंट किसको किसको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, रूल्स क्या क्या है, टोटल सीट्स कितने हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, और अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप फिर कहाँ रहोगे, उन तमाम चीज़ों का, तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बस 2 चीज़ें आपको जाननी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो ये है कि पहला भाई कि आप एक फुल टाइम कोर्स में आपको इनरोल होना पड़ेगा। मतलब जैसे बीए है, 4 साल का कोर्स है, तो आपको बीए में एडमिशन, चाहे बीएससी में जो भी है, तो एक फुल टाइम कोर्स होता है, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। पार्ट टाइम कोर्स वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है। दूसरा है कि आपका जो घर होना चाहिए, मतलब आपके पेरेंट्स जो है वो 8 किलोमीटर के दायरे में अगर रह रहे हैं, बीएचयू का अगर ये कैंपस है, इसके 8 किलोमीटर के दायरे में अगर आपके पेरेंट्स रहते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर आपका कहीं इधर घर है तो आप जो है हॉस्टल के लिए एलिजिबल हो, मतलब हॉस्टल आपको मिलेगा। मतलब वो डिपेंड करता है और भी चीज़ों पे, बट आप एलिजिबल रहोगे। तो 8 किलोमीटर के अंदर आपका घर है तो फिर एलिजिबल ही नहीं हो, 8 किलोमीटर बाहर है तो आप एलिजिबल रहोगे। तो ये 2 चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाद बाकी और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बट 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आगे देखो। अच्छा, अगला है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर ना पेड सीट का भी अलॉटमेंट है, मतलब पेड अलॉटमेंट का भी यहाँ पर प्रोविजन है। वो क्या है कि जैसे कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर पेड अलॉटमेंट नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल सीट्स अलॉटेड फॉर अ कोर्स। मतलब मान लो कि बीए के कोर्स में टोटल मान लो कि यहाँ पर 300 सीट है, ठीक है, 300। तो 300 अगर सीट्स हैं तो इसका 5% जो सीट होगा, 5% या 5% से कम, 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस 5% से कम तो हो ही सकता है। तो इसका जो 5% जितना आएगा उतने बच्चों को पेड अलॉटमेंट भी यहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए ऑफकोर्स ज़्यादा फीस लगेगा। फी भी आप देख सकते हो, दिया होगा कहीं पे, हाँ दिया भाई, हाँ यहाँ पे देखो कि अगर आप पेड अलॉटमेंट के थ्रू एडमिशन लेते हो हॉस्टल में तो आपको 1500 रुपये पर मंथ देना होगा। तो आप यहाँ पर हॉस्टल में रह सकते हो पेड अलॉटमेंट के थ्रू, बट आपको 1500 रुपये पर मंथ देना होगा। और 1500 रुपये पर मंथ दोगे और तो एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर। वैसे 1500 रुपये अगर आप देते हो तो बाहर भी आप रह सकते हो, क्योंकि 1500 रुपये में तो आप बाहर से, मतलब 1500 आप लगा दो, एक और बंदे को ले लो, 15 3000 रुपये। तो 3000 में आपको जनरली चित्तूपुर में बहुत बढ़िया सा रूम मिल जाता है, तो आप बाहर भी रह सकते हो, आपकी मर्जी। तो पेड अलॉटमेंट भी लेकर के हॉस्टल में भी रह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन यहाँ पर ST SC और दिव्यांगों को मिलता है। यहाँ पर जो है OBC EWS को कोई रिजर्वेशन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अलॉटमेंट रूल्स क्या है, तो अलॉटमेंट रूल्स आप देख सकते हो। एक तो मैंने बताया कि वो एलिजिबिलिटी था, वो भी एक रूल ही के तहत आप समझ सकते हो कि भाई 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर है आपका घर, तभी एलिजिबल रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। रूल क्या है, रूल ये कहता है कि यहाँ पर 80% वेटेज आपको दिया जाएगा मार्क्स को। मतलब आप सीयूटी में जितना स्कोर करोगे तो 80% आपके मार्क्स को यहाँ पर वेटेज दिया जाता है, और 20% वेटेज दिया जाता है डिस्टेंस को। यानी कि आपका घर बीएचयू से कितनी दूरी पर है उसके लिए 20% वेटेज है, और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उसका 80% वेटेज है। तो सपोज करो कि कोई बच्चा है 500 में से, 500 होता है, मान लो बीए का कोर्स हम ले रहे हैं, बीए या बीएलएलबी, बीए बीएलएलबी में 500 पर एडमिशन होता है, ठीक है। तो 500 नंबर में से 400 नंबर कोई बच्चा लेकर के आता है, कितना, 400 नंबर। तो 400 नंबर लेकर के आया तो होता क्या है कि इस 500 को 80 के
बराबर मान लिया जाएगा। कितने के बराबर? 80 के बराबर। तो 500 को हमने मान लिया कि ये जो 500 है वो कितने के बराबर है? 80 के बराबर। तो 80 किसके बराबर है? 500 के बराबर। तो आपको 400 आपने लाया तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये देखो जो है 16 25 80 16 चौको 64। तो आपको यहां से मिल जाएंगे 64 नंबर, क्योंकि हॉस्टल के लिए जो कट ऑफ बनाया जाएगा वो 100% का देखा जाएगा कि 100% में यानी 100 नंबर में आप कितना लेकर के आते हो। तो 80% वेटेज तो आपको मार्क्स को मिल गए, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 500। तो 580 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 580 के बराबर हो गया, यानी 80 नंबर 500 वालों को मिलता है। अगर 500 में से 500 लाते तो आपको 80 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने 400 लाए हैं तो 400 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 16 चौको 64। तो आपको 64 नंबर यहाँ पे मिल गए। अब मान लो कि आपका घर जो है वो मान लो तमिलनाडु में है, तो ये तो बहुत दूर हो गया। मान लो किसी का अंडमान निकोबार में घर है, तो उसको हो सकता है 20 में से 19 या 20 नंबर मिल जाए, 20 में से 20 भी मिल सकता है। अब ये इन्होंने कहीं भी नहीं बताया है कि कितनी दूरी को हम 20 नंबर देंगे, कितनी दूरी को हम 19 नंबर देंगे, ऐसा नहीं है। बट हम जनरली मान के चल रहे हैं कि अगर बहुत दूर है, मान लो जैसे BHU यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, अब तमिलनाडु बहुत दूर हो जाएगा, अंडमान निकोबार बहुत दूर हो जाएगा, तो हो सकता है कि उनको 20 में 20 नंबर मिल जाए। हम मान के चलते हो मान लो 19 नंबर। तो अगर मान लो कोई तमिलनाडु का बच्चा है और वो 500 में से 400 नंबर लाता है, तो 64 नंबर इसको इधर से मिल गए और प्लस 19 नंबर इसको यहां से मिल गया। तो टोटल कितने हो गए? 9 4 13 3 हासिल 1 6 7 1 8, कितना हो गया? 83 नंबर। कितना हो गया? 83। और जिनका 83 नंबर आ गया उसको हॉस्टल अलॉटमेंट से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका हॉस्टल अलॉटमेंट का रूल। आपने आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको यहाँ पर 80% वेटेज आपको मिल जाएगा मार्क्स को, तो आपको स्कोर ज्यादा करना है। अब मान लो कि आपका घर बिहार में भी है, मान लो बिहार में है, लेकिन आप यहाँ पर 400 नंबर ले आते हो, तो जो बिहार में होगा उसको मान लो 12-15 नंबर मिलेगा, तब भी आप 75-80 स्कोर करोगे तो आपको आराम से यहाँ पर हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, 100 में से 75 बहुत होता है भाई, आराम से एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं कर, आपको स्कोर पे फोकस करना है। अगर आपका घर BHU के पास में भी है, लेकिन अगर आपका स्कोर बहुत बढ़िया है तो आपको हॉस्टल मिलने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि जब मतलब फ्रेश एडमिशन वालों का के लिए ये रूल है। फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स देखोगे तो ये है कि शैल बी डन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। मतलब आप कैसे परफॉर्म करते हो फर्स्ट ईयर में, उसके हिसाब से आप जो है सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं है। आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में रहता था ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है कि भाई सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के आधार पे जो है एडमिशन मिलता है या फिर किसी को बाहर किया गया है, ऐसा मैंने नहीं देखा अपने हॉस्टल में। मैं AND हॉस्टल में रहता था, आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल में, वहां पर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि सारे बच्चों का मार्क्स या तो बढ़िया आया है इसलिए नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कि ऐसा लागू ही नहीं होता है, बस कागजों पे है, शायद ऐसा नहीं होता होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इस पर मैं कंफर्म नहीं हूं कि भाई सेकंड ईयर में ऐसा होता है, क्योंकि जिनको एडमिशन मिल जाता है उनको शायद बाहर नहीं किया जाता है एक बार एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, फिर आप पेमेंट करते रहो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, बट बाकी हो सकता है किसी हॉस्टल में ऐसा हुआ भी हो, लेकिन मुझे आइडिया नहीं, अपने हॉस्टल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर आपको चिंता नहीं करें भाई, आप एक बार एडमिशन ले लो यार हॉस्टल में, आप उतना नंबर तो ले ही लाओगे कि आप उसको बाहर नहीं कर सकते, वो कैसे बाहर कर देंगे। ठीक है, फी स्ट्रक्चर ऑफ न्यू हॉस्टल फॉर, देखो 2022 2023 24 का फी है, लेकिन फी लगभग यही है, बदला नहीं अभी। तो हॉस्टल रेंट सब मिला लो, देखो फैन फी ये सब मिला करके। अच्छा, कुछ कॉशन मनी भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है, तो ये कॉशन मनी आपको बाद में वापस भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप आओगे, ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपका 5375 रुपए। अब इसमें क्योंकि 2000 रुपए आप देखोगे कि कहीं ना कहीं होगा कॉशन फी या कुछ होगा। ठीक है, या 2000 रुपए यहाँ पर हॉस्टल डेवलपमेंट मेंटेनेंस फंड के रूप में यहाँ पर 2000 रुपए लिया गया है। शायद ये वाला इवन सेमेस्टर में आपसे नहीं लिया जाएगा, तो ये वाला आपका 3375 ही पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। फिर उसके ऑनवर्ड्स 3375 ही आपके हॉस्टल फी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो पहला वाला होता है ना, इसमें 2000 के आसपास कॉशन मनी रहता है। इसमें कॉशन मनी लिखा नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमसे तो लिया गया था, और वो बाद में जब आप 3 साल 4 साल पढ़ करके वापस जब हॉस्टल छोड़ दोगे तो आपको वो पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो कि कौन कौन से हॉस्टल्स हैं। तो हॉस्टल्स तो तमाम बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। सीट्स आप इधर दे सकते हो। हॉस्टल का फी यहाँ भी बताया गया, पीछे भी बताया गया, यहाँ भी बताया गया है 5375 है, यहाँ भी 5375 समथिंग यहाँ पे कुछ था ना, कहाँ चला गया ये था 5375 आपने देखा था, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये सब है, कितने रूम है, मतलब एक रूम में जनरली 2 लोग रहते हैं। तो ये सब है अपने अपने फैकल्टी का, यहाँ पर सारा हॉस्टल का नाम दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा यहाँ पे हॉस्टल का नाम है, फी इधर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये पहले बॉयज़ के लिए हॉस्टल था, ये सारे गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। तो ये सारे गर्ल्स के हॉस्टल हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हॉस्टल यहाँ पे जो है। ठीक है,
तो इनके लिए फ़ी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया मतलब फ़ी के बारे में। तो अभी तक क्या बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, रूल्स बता दिया, किन को मिलेगा किन को नहीं मिलेगा वो भी बता दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई कितने यहाँ पर फैसिलिटी आपको क्या मिलता है। तो दुनिया भर की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, मतलब फ्री का वाईफाई है, ठीक है, टेबल चेयर, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपके हॉस्टल में अवेलेबल रहता है। 24/7 आपके पास बिजली रहेगा, लाइट वाइट कटता नहीं है क्योंकि सोलर पैनल लगा होता है, तो कोई दिक्कत होता नहीं है वहाँ पे। ठीक है, उनका अपना ही सिस्टम है पूरा बिजली का। ठीक है, तो हमारे हॉस्टल के ऊपर बहुत सारा सोलर पैनल था, तो कोई दिक्कत नहीं होता था, मतलब लाइट जनरली नहीं कटती है। ठीक है, कभी कभी बीच में कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाए, टेक्निकल कह रहा हूँ मतलब कोई भी अगर ग्लिच आ जाए कुछ भी, तो उसकी वजह से हो सकता है, बाद बाकी ऐसे लाइट नहीं कटता है बीएचयू में। मतलब बाहर देखोगे बनारस में लाइट कट जाए लेकिन बीएचयू में नहीं कटेगा। ठीक है, तो हॉस्टल प्रोवाइड इसेंशियल एमिनिटीज, ये सब आपको वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मतलब वाटर कूलर लगा होता है, ठंडा ठंडा पानी भी मिलेगा आपको, गीजर्स भी लगे होते हैं तो वो भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी रहता है, एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे 24/7 वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि एक रूम में 2 लोग रहते हैं, एक बेड्स रहेगा आपके पास, टेबल रहेगा, चेयर रहेगा, फैंस रहेंगे, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। आप चाहो तो कूलर भी लगवा सकते हो अपना, मतलब कूलर बाहर से ला करके, अगर गर्मी लग रहा जाता तो कूलर भी लगा सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पर रहा, सारी सुविधाएं, मतलब जितना जीवन में चाहिए जितनी सुविधाएं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। और खेलने वालने का भी मतलब अपना इंडोर ग्राउंड होता है छोटा मोटा, तो उसमें भी आप जैसे बैडमिंटन वॉलीबॉल खेल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब कितने स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है भाई, तो देखो जैसे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है तो उसमें लगभग 120 सीट है, बीए के लिए बता रहे हैं, तो बीए में कई सारे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। लगभग देखोगे कि जितना कोर्स, जैसे कोई भी कोर्स है, जितने बच्चों का एडमिशन होता है, मान लो 1000 बच्चों का एडमिशन हुआ, तो उसमें से लगभग 15% बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, 15 से 20% बच्चों को। ठीक है, 1000 अगर बच्चों का किसी कोर्स में एडमिशन होता है तो उसमें से 15 से 20% बच्चों को हॉस्टल मिल पाता है, सबको हॉस्टल नहीं मिलता है। तो बाद बाकी जो 75 से 80% बच्चे होंगे, मतलब 80 से 85%, इनको बाहर रहना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे बाहर ही रहते हैं जनरली, कुछ ही बच्चों को हॉस्टल मिल पाता है, सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कुछ बच्चे बाहर भी रहेंगे, कुछ जो जिनको हॉस्टल मिल जाएगा वो अंदर रहेंगे। तो अब अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो आप बाहर में रह सकते हो, कई सारे लोकेशन है, जैसे एक होया छितुपुर हो गया, सीर गेट हो गया, ठीक है, और सीर गोवर्धनपुर नाम है कुछ ऐसा, हैदराबाद गेट हो गया, करौंदी चौराहा हो गया, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तमाम लोकेशंस है, और एक हो गया आपका लंका। ठीक है, लंका हो गया। तो इन सारे जगहों पे आप रूम ले सकते हो। सबसे सस्ता जहां पे रूम आपको मिलेगा वो सीर गेट पे आपको मिलेगा, 1500 से 2000 में रूम्स मिल जाते हैं। चित्तूपुर में उसके बाद जो है आपको लगभग 2500 में बढ़िया सा रूम मिल जाएगा, 2 लोग रह सकते हो। ठीक है, अगर लंका जाते हो तो अब फी जो है ज़्यादा लगेगा, मतलब हॉस्टल का फी ज़्यादा लगेगा। अगर आप हैदराबाद लेते हो वहाँ भी लगेगा, करौंदी पे आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। तो ये सारे लोकेशंस हैं जहाँ पे आप हॉस्टल ले सकते हो। सबसे अफोर्डेबल जो रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा सीर गेट के पास और चित्तूपुर। और ये जो बताया आपको लंका पे जो मतलब जिनको एमएमबी में एडमिशन होता है, क्योंकि एमएमबी फीमेल के लिए होता है। ठीक है, तो जितने गर्ल्स एमएमबी में एडमिशन लेते हैं तो सारे सबको नहीं मिल पाता है, तो एमएमबी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरली लंका पे ले लेते हैं। कई लोग तो चित्तूपुर भी लेते हैं, लेकिन जनरली लंका पे, क्योंकि लंका से बहुत पास है। जो एमएमबी का कैंपस है वो लंका गेट है आपका, जैसे एंटर करोगे एमएमबी है तो लंका के पास आपको मिल जाएगा। वहाँ पर लगभग देखोगे 8000 रुपये में आपको जनरली, क्योंकि लड़कियाँ रूम नहीं लेती हैं, कई बार जो है वो ये लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ जो पीजी है तो ये पीजी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पीजी में आपको मतलब हॉस्टल टाइप का ही होता है, तो उसमें जैसे एक रूम में 2 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ रहती हैं, और वहाँ पर आपको 8000 मतलब 7 से 8000 रुपये लगेगा, 7 से 8000, और 7 से 8000 में आपको क्या है, रहने का भी हो जाएगा और खाना भी आपको उसमें मिलेगा। अब खाना का क्वालिटी अब मैं नहीं कह सकता, मतलब आप रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, 1 महीने खाओगे तो फिर आप बोर हो जाओगे खाना खा के ये वाला। ठीक है, तो हॉस्टल का खाना ऐसा ही होता है, आप 4 दिन 5 दिन खाओगे तो आपको फिर बोर होना ही होना है, हॉस्टल का खाना ऐसा रहता ही है वो। ठीक है, तो आप मैनेज कर पाओ तो यहाँ पे आप रह सकते हो, नहीं तो अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगता है तो आप फिर चित्तूपुर जा सकते हो और वहाँ पे रूम लेकर के रह सकते हो, अपना खाना पीना बनाओ, बढ़िया से रहो। ठीक है, तो ये रह सकते हो, और ये रहा। ठीक है, तो हॉस्टल नहीं मिलेगा तो कहाँ पे रहना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपका कोई बंधु, कोई भाई बहन तैयारी करना चाहता है 2027 के लिए, तो उनका जरूर हमारे कोर्सेज के बारे में बताइए। 1 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो ठीक है, उनको बताना। बीए बीएससी बीकॉम सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और बीएचयू और जेएनयू के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना दिया है, उसको जाकर के देखिए। आने वाले वीडियोज में हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।